हेलो हेलो नमस्कार आदाब, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके बेहतरीन से ऐप ठाकुर सर एकेडमी पे। मैं ठाकुर सर आपके सामने हाजिर हूँ फिर से एक नया वीडियो लेकर के, जिसके अंदर में हम लोग आज डिस्कस करने वाले एनसीईआरटी सॉल्यूशन। जैसे कि आप सभी को पता है कि आपके कोर्स के अंदर में आपको कंप्लीट थ्योरी के साथ कुछ प्यारे प्यारे क्वेश्चंस, उसके बाद जैसे ही पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है थ्योरी से, तब जाकर के हम पूरा कंप्लीट एनसीईआरटी का सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद फिर जब हम सिलेबस अप्रॉक्स 70% के आसपास कंप्लीट कर लेंगे, तब जाकर के फिर हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक वाइज या चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज। उसका भी वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेगा। मतलब आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो देखिए, अपने नोट्स बनाइए और प्रिपरेशन को चार चांद लगाइए। तो आगे बढ़ते हुए आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज 3.2। आप सभी मैट्रिसेस यानी कि चैप्टर नंबर 3 पूरा कंप्लीट पढ़ चुके हैं, जिसमें 3.2 में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। कंप्लीटली 22 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, तो एक सेशन में ये कंप्लीट होने वाला नहीं है। इसको हम 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये जिसमें हमारा आज का सेशन जो होगा वो लेक्चर 1 रहने वाला है 3.1 का 3.2 का। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं भैया। ए बी और सी मैट्रिक्स दिया हुआ है, कहता है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। ए बी सी 3 मैट्रिक्स दिया हुआ है आपको, और नीचे क्वेश्चंस वगैरह दिए हुए हैं, उसका आपको वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले यहां पर से बात करेंगे सर ए का वैल्यू। तो ए का वैल्यू अपने पास दिया हुआ है सर 2 4 3 2। आप प्लस में सर बी का वैल्यू दोगे यहां पर से 1 3 -2 और 5। एडिशन करना है, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ना होता है। आप यहां पर से ऐड कैसे करोगे भाई? तो 2 प्लस में लगाऊंगा 1, 4 प्लस में लगा दिया हमने 3, 3 प्लस में माइनस का 2, उसके बाद 2 प्लस में 5। कुल मिलाकर के हमारे पास आ रहा होगा सर 3 7, उसके बाद 1 यहाँ पर लगा दो 7। कंप्लीट हो गया अपना। छोटा छोटा क्वेश्चन है, छोटा छोटा प्यारा प्यारा आंसर भी है इसका। सेकेंड क्वेश्चन में अपने पास कहता है ए माइनस बी। ए मैट्रिक्स लिखने का है 2 4 3 2। ए मैट्रिक्स लिख देंगे यहाँ पर से भाई ए मैट्रिक्स में लिखेंगे 2 4 3 2, और उसके बाद माइनस का बी मैट्रिक्स लिखेंगे सर। ए मैट्रिक्स हो गया भाई, माइनस का बी मैट्रिक्स 1 3 -2 5, 1 3 -2 5, 1 3 माइनस में 2 एंड 5। तो हमारे पास जो रिजल्ट तैयार हो जाएगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। 2 माइनस में 1, 4 माइनस में 3, 3 माइनस माइनस का 2, उसके बाद सर 2 माइनस का 5। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो डिफरेंस निकाल रहे हो, इसमें डिफरेंस निकाल लो भैया जी 1 मिलेगा, यहाँ भी 1 मिलने वाला है, 3 2 5 बन जाएगा यहाँ पर माइनस का 3। आपका रिजल्ट आपके सामने तैयार है। ये प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। वैसे ये सब क्वेश्चन का सोल्यूशन बताने की आवश्यकता नहीं, आप लोग खुद से भी बना सकते हो। 3 इंटू ए लिखा हुआ है, 3 लिख लो। ए मैट्रिक्स लिखने का है। ए मैट्रिक्स अपने पास में था 2 4 3 2, 2 4 3 2। एक बार ओरिजिनल क्वेश्चन से भी मिला लीजिए, 2 4 3 2। यस सर। सी मैट्रिक्स अपने पास है -2 5 3 4, -2 5 3 4। इसके बीच डिफरेंस निकालना है। तो पहले 3 से मल्टीप्लाई कर लोगे। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ अपने पास बन के आएगा सर 3 2 जा 6, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। अब माइनस के साथ लिखा अपने पास है -2 5 3 और 4। आपको पता होगा मैट्रिक्स में जब किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लिकेशन होता है। मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में आपको मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर डिफरेंस की बात चल रही है, इसका मतलब 6 माइनस -2 लगाओगे, 12 माइनस का 5 लगा देंगे, और 9 माइनस का 3 लगाएंगे, और 6 माइनस का 4। तो हम यहाँ पर से देख पा रहे हैं सर, यहाँ पर आपके सामने आ रहा है 8, और ये अपना बन जाएगा 7, 9 में से 3 चला गया 6, 6 में से 4 चला गया तो 2। अपने पास रिजल्ट तैयार। अब उसके बाद हम देखें तो ए इंटू बी पूछ रहा भैया, तो मल्टीप्लिकेशन करना है तो ए मैट्रिक्स पहले लिख लो, सबसे पहले बगल में उसके बी मैट्रिक्स भी लिख लेना है। ए मैट्रिक्स अपने पास में 2 4 3 2, 2 4 3 2, और बी मैट्रिक्स भी आपको लिख लेना है। बी मैट्रिक्स अपने पास जो है वो है 1 3 -2 5, 1 3 -2 5, 1 3 -2 5। अब क्या करना है सर, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। रो का मल्टीप्लिकेशन कॉलम से करना है। मल्टीप्लिकेशन वैसे ही होता है, रो का मल्टीप्लाई कॉलम से।
कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब पहला का पहला के साथ, तो 2 इंटू 1, उसके बाद फिर यहाँ पर 4 इंटू -2, 4 इंटू -2 और इसको ऐड करना है। फिर 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 और प्लस 4 इंटू 5, उसके बाद 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 और फिर उसके बाद प्लस में 2 इंटू -2। याद रहे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन होता है। R2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो R2 में लिखेंगे। अभी R2 से ही कर रहे हैं तो 3 3 जा 9 लगाओगे और फिर उसके बाद प्लस में से 2 5 जा 10। ऐसे लिख दो भैया, पूरा डिटेल से ही लिख दो। 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 और फिर प्लस में 2 इंटू 5। जब कभी भी आप क्वेश्चन बना रहे होंगे बोर्ड एग्जामिनेशन में तो जल्दबाजी नहीं करना है, प्यार से पूरे मल्टीप्लिकेशन को अच्छे से दिखाना है, जैसे मैं दिखा रहा हूँ अभी। आप चाहो तो डायरेक्ट इसको कैलकुलेट करके भी लिख सकते हो, लेकिन दिखाना है पूरा कंप्लीटली। तो यहाँ पर से हम ये सीख रहे हैं भैया कि ये बन जाएगा अपने पास 2, ये बन जाएगा -8, ये बन जाएगा अपने पास में 3। ओहो हो, ये हो जाएगा अपने पास में 2 -8, 2 -8 और इधर अपने पास में हो जाएगा 6 प्लस में 20, इधर हो जाएगा सर 3 -4, उसके बाद 3 3 जा 9 प्लस में 10। हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि सर हमारे पास में आ जाएगा -6 और इधर में 26, यहाँ अपने पास में 3 में से 4 गया तो -1, 9 और 10 19। रिजल्ट तैयार। सिमिलरली हमें गेम खेलना है यहाँ पर से सर B इंटू ए का। अब यहाँ B इंटू ए है मतलब पहले B मैट्रिक्स लिखना है, बाद में A मैट्रिक्स लिखना है और मल्टीप्लिकेशन का काम वैसे ही करना है। पहला मैट्रिक्स का रो पकड़ना है, दूसरा मैट्रिक्स का कॉलम पकड़ना है और मल्टीप्लाई स्टार्ट करना है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का। ठीक है, आइए सर यहाँ पर से B मैट्रिक्स अपने पास में सर 1 3 -2 5, 1 3 माइनस में 2 5 और उसके बाद देखा जाए यहाँ पर से A मैट्रिक्स तो 2 4 3 2, 2 4 3 2। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर से रो का मल्टीप्लिकेशन कॉलम से लगा देंगे, रो का मल्टीप्लिकेशन कॉलम से लगा देंगे। हमारे पास आएगा 1 इंटू 2 और प्लस 3 इंटू 3, उसके बाद 1 इंटू 4 प्लस में 3 इंटू 2, पहला रो का पहला कॉलम से, पहला रो का दूसरा कॉलम से। उसके बाद फिर सर दूसरा रो को पहला कॉलम से तो -2 इंटू में 2 प्लस 5 इंटू में 3, फिर 2 इंटू -2 इंटू 4 लिखना है और प्लस में 5 इंटू 2 लिखना है। कुल मिला के हमारे पास में यहाँ रिजल्ट जो आ रहा है वो हमारा यहाँ आएगा सर 2 प्लस में 9, इसमें लिखोगे तो 4 प्लस में 6, ये अपने पास माइनस का 4 प्लस में 15, ये हो जाएगा -8 प्लस में 10। तो यहाँ पर देखने वाली बात ये होगी कि 9 और 2 11 बन रहा होगा, ये 6 4 10 बन रहा होगा, ये हो जाएगा अपने पास 11, ये हो जाएगा अपने पास 2, -8 प्लस में 10 2। तो पहला का 5 क्वेश्चन था, कंप्लीट होता है। फिर दूसरा क्वेश्चन में आते हैं, चीजें वही है, ऐड करना है, लेकिन इस बार मैट्रिक्स खुद लिख के दिया है उसने। बस ऐड करने का मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। फर्स्ट का फर्स्ट के साथ एडिशन करिएगा तो हमारे पास आ जाएगा A प्लस में A, सेकंड का सेकंड के साथ एडिशन करिएगा B प्लस में B, माइनस B प्लस में B, उसके बाद A प्लस में A। हम यहाँ पर से देख पा रहे हैं सर ये A और A 2A बन रहा होगा, ये 2B बन रहा होगा, ये 0 बन रहा होगा, ये 2A बन रहा होगा। बस सिंपल। कंप्यूट करने का मतलब मान निकालना भैया, जैसे यहाँ पर देखो प्लस करना है मीन्स वैल्यू निकाला, कंप्यूट करना है यानी कि इसका सॉल्यूशन निकाला है। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दो, वही तो उसका सॉल्यूशन हुआ। यहाँ भी प्लस का साइन लिखा हुआ है, इसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना होगा। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करने का मतलब हमारे पास में सर A² प्लस में B² है और उसमें 2AB प्लस कर देना है, उसमें 2AB आपको प्लस करना है, यानी कि प्लस का 2AB। यहाँ पर देखो B² प्लस C² पहले से है, उसमें ऐड कर देना है प्लस में 2BC, और उसके बाद देखा जाए तो A² प्लस C² पहले से है, उसमें ऐड कर दोगे माइनस का 2AC, क्योंकि ये माइनस है तो माइनस मैंने ले लिया। यहाँ पर से A² प्लस B² है, माइनस में सर 2AB। अब ये कह सकते हो प्रेम से कि भैया यहाँ पर से A प्लस B का होल स्क्वायर बन रहा है, डायरेक्ट फार्मूला है, बचपन से पढ़ते आए हो। ये भी वही फार्मूला है बट B प्लस C का स्क्वायर है। इसमें आ जाओ तो A प्लस में C का होल स्क्वायर है, नहीं प्लस नहीं, इसमें माइनस लगेगा क्योंकि यहाँ पर 2AC माइनस में है, A माइनस C का स्क्वायर, ये A माइनस B का स्क्वायर है।
ऐसा। समझ रहे हो बात? सिंपल सिंपल चीजें हैं, आसान है। आगे बढ़ते हैं अपन। कहता है इस दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है। 3/3 का मैट्रिक्स से ऐड करने का मतलब सिंपली कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करो। हम यहाँ पर से देख पा रहे हैं सर -1 प्लस में सर 12, 4 प्लस में 7, -6 प्लस में 6, उसके बाद 8 प्लस में 8, उसके बाद 5 प्लस में 0 और 16 प्लस में 5। हम यहाँ पर से देख रहे हैं 2 प्लस में 3, यहाँ पर 8 प्लस में 2 और यहाँ पर 5 प्लस में 4। कुछ इस प्रकार से रिजल्ट आपके सामने है। और यहाँ पर आप देख पाओगे कि भैया ये हो चुका है अपने पास में 11, ये 9 4 7 और 4 11, ये 6 में से 6 चला गया 0, 8 और 8 16 लगा दो 5, ये हो जाएगा 16 5 21, 3 2 5, 8 2 10, 5 4 9। मेरे ख्याल से ये सब बहुत बड़ी चीज सब नहीं है, एडिशन का काम सब कोई बड़ा बात नहीं है। आइए सर, यहाँ भी मैट्रिक्स में हमें एडिशन ही दिखाना है दो मैट्रिक्स के ऊपर में। तो क्या लगाओगे सर, पहला का पहला के साथ एडिशन। इसका मतलब लिखोगे यहाँ पर से cos स्क्वायर एक्स अब प्लस में साइन स्क्वायर एक्स, उसके बाद फिर साइन स्क्वायर एक्स अब प्लस में कितना सर cos स्क्वायर एक्स। फिर उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो ये भी साइन स्क्वायर एक्स है अब प्लस में cos स्क्वायर एक्स है। तो ये जी यहाँ भी cos स्क्वायर एक्स है अब प्लस साइन स्क्वायर एक्स है। कितनी आसान बातें यहाँ पर शामिल हो गई। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को पहला पहला दूसरा दूसरा को जोड़ दिया। अब हमारे पास ये बन रहा होगा सारे के सारे 1, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 बन रहा होता है और आंसर आपके सामने है। ये एनसीईआरटी सॉल्यूशन है, आप सब अच्छे से जानते हैं, करे भी हैं, है ना। क्वेश्चन सब करे भी होंगे, जिसमें फंस गए होंगे, जिसमें अटक गए होंगे या आंसर मैच नहीं कर रहा होगा, आप यहाँ से टैली कर लीजिएगा उस क्वेश्चन सबको। ठीक है बंधु, चलिए अब यहाँ पर देखो सर मल्टीप्लिकेशन की बात आएगी तो रो का कॉलम से मल्टीप्लाई लगाना है। मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन रो का कॉलम के साथ, यानी कि यहाँ पर से देखोगे तो हम देख पा रहे होंगे a इंटू ए मीन्स ए स्क्वायर, b इंटू बी मीन्स बी स्क्वायर का एडिशन, a इंटू बी माइनस का ए बी है, b इंटू ए बी ए बन रहा होगा, माइनस का b इंटू ए अब प्लस का a इंटू बी। हम सेकेंड रो से मल्टीप्लाई कर दिए, सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम का माइनस बी माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर प्लस में कितना ए स्क्वायर। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दोनों कैंसिल हो रहा है, ये दोनों भी कैंसिल हो रहा है। हमारे पास बच रहा है फाइनली सर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। यहाँ बच रहा अपने पास में 0, यहाँ भी 0 बच रहा है, यहाँ भी आ रहा अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वैसे मैट्रिक्स के अंदर से हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन भी ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं सर, तीसरा का सेकंड नंबर, जिसमें कह रहा है मल्टीप्लिकेशन करो। ये बड़ा सा अजीब लगता है क्वेश्चन देखने में है, लेकिन है बहुत सिंपल। पहला रो को पहला कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। इसका मतलब आप यहाँ से लिखोगे 1 इंटू 2 बस, और दूसरा कोई एलिमेंट आने वाला यहाँ नहीं है। फिर पहला रो को दूसरा कॉलम से, पहला रो से ही मल्टीप्लाई हो रहा है तो पहला रो में लिखेंगे, कॉलम दूसरा होगा तो 1 3। फिर चलेंगे हम लोग तो यहाँ आ जाएगा 1 4, 1 से सारा काम हो चुका है, 2 से 2 इंटू में 2, फिर उसके बाद 2 इंटू में लिखोगे 3, फिर उसके बाद 2 इंटू में 4, 3 इंटू में 2, उसके बाद फिर 3 इंटू में 3 और 3 इंटू में 4। कुल मिला के यहाँ पर से देखा जाए तो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है सर 2 3 4 4 6, ये 4 दूना 8 8, ये हो जाएगा 6, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। आंसर की प्राप्ति होती है। समझ रहे हो बंधु? आइए सर, यहाँ भी अपने पास से मल्टीप्लिकेशन ही करना है, मल्टीप्लिकेशन ही करना है। तो हम यहाँ पर देखेंगे पहला रो का पहला कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे। हम देख पा रहे हैं सर 1 इंटू 1 मिलेगा, फिर प्लस में -2 इंटू 2 मिलेगा, और उसके बाद देखेंगे सर तो 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 अब फिर प्लस में -2 इंटू में 3 है, उसके बाद फिर 1 इंटू 3, 1 इंटू 3 और फिर माइनस में -2 इंटू 1। हमने पहला रो से तीनों कॉलम को मल्टीप्लाई कर दिया, सही है। फिर दूसरा रो से मल्टीप्लाई करो सभी कॉलम को, तो 2 1 जा 2, उसके बाद प्लस 3 2 जा 6, उसके बाद चलो इसका 2 इंटू 2 लगाओ लोगों, फिर प्लस में 3 इंटू 3, फिर इसके बाद थर्ड कॉलम से तो 2 इंटू में 3 प्लस में 3 इंटू में 1।
हम यहाँ पर से देख पा रहे हैं सर कि 1 है, माइनस का 4 है, 1 नहीं 2 माइनस का 6, उसके बाद फिर 3 माइनस का 2, उसके बाद सर यहाँ पर से 2 प्लस में 6, ये हो जाएगा 4 प्लस में 9, ये हो जाएगा अपने पास में 6 और प्लस में 3। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर से आ चुका अपने पास में -1, 4 माइनस में, उसके बाद 1 2 6 8, उसका 4 और 9 13, और 6 और 3 9। बहुत सिंपल क्वेश्चन सब है ये सब। चौथा क्वेश्चन में आइए सर, इसमें भी मल्टीप्लिकेशन करना है, रो का कॉलम से मल्टीप्लिकेशन करना है। इसका मतलब यहां से चलोगे भैया पहला रो का पहला कॉलम के साथ, पहला रो का पहला कॉलम के साथ। हम यहां से पा रहे होंगे 2 इंटू 1 प्लस में 3 इंटू 0 प्लस में 4 इंटू 3, कुछ ऐसा। 2 इंटू 1 3 इंटू 0 और फिर 4 इंटू 3, फिर 2 इंटू -3, उसके बाद 3 इंटू में 2 और फिर प्लस में 4 इंटू 0। फिर इस रो का इस कॉलम के साथ, तो 2 इंटू में लिख दिया हमने 5, फिर प्लस में 3 इंटू में 4, फिर प्लस में 4 इंटू में 5। अब यहाँ पर इस रो से इस कॉलम में चलेंगे सर, 3 इंटू हमारे पास में 1 है, उसके बाद प्लस में 4 इंटू में 0 लगा दिया, फिर 5 इंटू में लगा दिया हमने 3। फिर इस रो का इस कॉलम के साथ करिएगा तो 3 इंटू 3, 3 इंटू -3, 3 इंटू -3, उसके बाद फिर प्लस में 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 और प्लस में 5 इंटू 0। फिर चलेंगे हम लोग इस रो का इस कॉलम के साथ, तो 3 इंटू में 5, फिर प्लस में लिखोगे 4 इंटू में 4, फिर प्लस में लिखोगे 5 इंटू 5। अब आ जाओ यहाँ पर थर्ड रो में, तो 4 इंटू 1 प्लस में 5 इंटू 0 प्लस में 6 इंटू 3, इसके बाद 4 इंटू में माइनस का 3, फिर उसके बाद 5 इंटू में 2, उसके बाद 6 इंटू में 0, फिर 4 इंटू में 5 और प्लस में 5 इंटू में 4 और फिर प्लस में लिखोगे 6 इंटू 5। ठीक है बंधु, बहुत बढ़िया। हमारे पास आ जाएगा सर 2 प्लस में 0 प्लस में 4 तिया 12, यहाँ लिखोगे माइनस का 6 प्लस का 6 प्लस का 0, 10 प्लस में 12 और प्लस में 20। अब यहाँ पर देखो 3 प्लस में 0 और प्लस में 15, माइनस का 9 प्लस में 8 प्लस में 0, ये हो जाएगा 15 प्लस में 16 प्लस में 25। अब उसके बाद 4 इंटू 1, तो 4 प्लस में 0 प्लस में 18, उसके बाद इसका -12 प्लस में 10 और प्लस में 0, इसका लिखोगे 20 प्लस में 20 प्लस में 30। थोड़ा सा बस छोटा मोटा जोड़ घटाओ से समझो ना, सिंपल सिंपल है। 12 2 14 लिखोगे, इसका 15 3 18 लिख लो, 18 4 22 कर दो। और उसके बाद अगर हम बढ़ेंगे आगे सेकंड कॉलम, -6 प्लस से 0, -9 प्लस 8 1 माइनस का, ये हो जाएगा 10 और -12 माइनस का 2, 20 10 30 और 12 42, 25 और उसके बाद 15 40 और 10 56, मतलब 16 56, 20 और 40 70 आंसर की प्राप्ति होती है। सिंपल है, आसान है, बस थोड़ा सा टाइम किलिंग है और कुछ नहीं। अब चलिए यहाँ भी मल्टीप्लाई है सर, रो का मल्टीप्लिकेशन कॉलम से करना है। कैसे मल्टीप्लाई करते हो सर, यहाँ पर तो 2 इंटू में 1 प्लस में लिखोगे 1 इंटू -1, फिर रो का कॉलम से तो 2 इंटू में 0 प्लस में 1 इंटू में 2, फिर इस रो का इस कॉलम से तो 2 इंटू में 1 प्लस में 1 इंटू में 1, फिर 3 इंटू 1 और प्लस में 2 इंटू में -1, फिर 3 इंटू लगाओगे 0 और प्लस में 2 इंटू में 2, फिर 3 इंटू 1 लगाओगे 3 इंटू 1 प्लस में 2 इंटू 1। अब यहाँ पर से बात किया जाए तो हमारे पास अब थर्ड रो से चलेंगे, तो -1 इंटू 1, -1 इंटू 1, उसके बाद फिर प्लस में 1 इंटू -1, फिर इस रो का इस कॉलम से करोगे तो -1 इंटू 0
प्लस में 1 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 1 प्लस में 1 इंटू 1। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं एक स्टेप लिख ही देता हूँ, छोड़ने का सोच रहा था कि लिख ही देता हूँ। 2 माइनस 1 ये हो जाएगा अपने पास में 0 अब प्लस में 2, यहाँ पर अपने पास हो जाएगा 2 प्लस का 1, यहाँ लिखो 3 माइनस में 2, 3 माइनस में 2। उसके बाद करा जाए यहाँ पर से तो 0 प्लस में 4, यहाँ आ जाएगा 3 प्लस में 2 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, ये हो जाएगा 0 प्लस में 2, ये हो जाएगा अपने पास में माइनस 1 प्लस 1। अब मल्टीप्लाई करते जाओगे तो यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लो। अब ये हो जाएगा अपने पास में सर 1, ये हो जाएगा अपना 1, ये भी हो जाएगा माइनस 2, 2 प्लस 0 यानी कि 2, ये 4 ये 2, ये हो जाएगा 3 5 और 0। ठीक है बंदो, बढ़िया। आइए सर छठा क्वेश्चन इसी का है, इसमें भी मल्टीप्लिकेशन करना है, रो का कॉलम से मल्टीप्लाई कर लो। यानी कि सिर्फ मल्टीप्लिकेशन पर इतना सारा क्वेश्चन दिया कि प्यार से तुम खूब प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो यहाँ पर से कह रहा है भैया कि मल्टीप्लाई करोगे तो वही पहला का पहला के साथ 3 इंटू 2, और फिर प्लस के साथ लिखोगे माइनस 1 इंटू 1, फिर उसके बाद प्लस में लिखोगे 3 इंटू 3। उसके बाद पहला रो का दूसरा कॉलम के साथ 3 इंटू माइनस 3, फिर प्लस में माइनस 1 इंटू 0, फिर उसके बाद 3 इंटू 1, फिर चलेंगे माइनस 1 इंटू 2, फिर प्लस में 0 इंटू में, अब दूसरा रो से कर रहे हैं भैया तो 0 इंटू में लिखोगे 1, प्लस में 2 इंटू में 3, माइनस 1 इंटू माइनस का 3, फिर प्लस में 0 इंटू 0, फिर प्लस में 2 इंटू में 1। बस इतनी सी बात है। इसमें अपने पास यही मैट्रिक्स मिला और हम देख पा रहे हैं यहाँ पर से 3 दूना 6 बन रहा है, माइनस का 1 बन रहा है, प्लस का 9 बन रहा है, यह माइनस का 9 है, प्लस में 0 है, प्लस का 3 है। उसके बाद चलोगे यहाँ पर से तो माइनस का 2 है, प्लस में 0 है, और फिर प्लस में 6 है, ये हो जाएगा अपने पास 3 प्लस में 0 प्लस में 2। तो कुल मिलाकर के हमारे पास आ जाएगा सर 9 6 15 में से 1 चला गया, 9 6 15 में से 1 चला गया भैया, 14 बच रहा, 6 2 6 में से 2 चला गया भैया 4, माइनस 9 प्लस 6 यानी कि माइनस 9 प्लस 3 यानी कि माइनस 6, और 3 2 5, अपने सामने रिजल्ट तैयार है। ठीक है बंधु, बहुत बढ़िया। चौथा क्वेश्चन में कहता है कि ए बी सी 3 मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसमें ए प्लस बी निकालना है, बी माइनस सी निकालना है, और ये भी वेरीफाई करना है कि ए प्लस बी माइनस सी बराबर होगा ए प्लस बी माइनस सी। बस कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। यहां पर से देखो ए प्लस बी निकालना है, इसका मतलब ए मैट्रिक्स लिख लोगे 1 2 माइनस का 3 5 0 एंड 2 1 माइनस 1 और 1। उसके बाद माइनस में लिख लोगे बी, हम ए प्लस में करना है बी भैया, 3 माइनस 1 और 2 4 2 5 2 0 एंड 3। ये हमारा ए प्लस बी तैयार है। तो 100 जोड़ लो, ऐड कर लो, हमारे पास आ जाएगा सर 1 प्लस में 3 4, 2 में से 1 गया भैया 1, माइनस 3 प्लस 2 यानी कि माइनस 1, 5 और 4 9, 0 प्लस 2 यानी कि 2, माइनस 2 प्लस 5 7, 1 प्लस 2 3, माइनस 1 प्लस 0 माइनस 1, 1 प्लस 3 4। वैसे आपको ऐड करके लिखना चाहिए लेकिन हम लिख दिए, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर सर b माइनस सी भी है, तो b माइनस सी निकाल लो। तो b माइनस सी का वैल्यू कितना हो जाएगा सर, पहले b मैट्रिक्स लिखोगे 3 माइनस 1 2 4 2 5 और 2 0 3, और फिर माइनस सी करोगे c, तो c हमारे पास में है सर 4 1 2 0 3 2 1 माइनस 2 एंड 3। अब आपको बस इसको सबट्रैक्ट करके लिख लेना है। 3 में से 4 जाएगा सर, माइनस का 1 बचेगा, उसके बाद माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 2 बनने वाला है। 2 में से 2 गया भैया 0, 4 में से 0 गया तो 4, 2 में से 3 गया तो माइनस 1, अब 5 में से 2 गया तो भैया 3, 2 में से 1 गया तो 1, उसके बाद 0 में से 2 गया तो प्लस 2,
उसके बाद फिर यहाँ 3 में से 3 चला गया 0। निकल गया भैया। अब कहता है वेरीफाई करने के लिए ए प्लस बी माइनस सी का वैल्यू निकालना है। नाउ इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है, अब ए प्लस बी माइनस सी का वैल्यू चाहिए। तो ए मैट्रिक्स तो यहां से लिख दो देख करके, 1 2 -3 5 0 एंड 2 1 -1 और 1। उसके बाद प्लस में बी माइनस सी मीन्स ये -1 -2 और 0, 4 माइनस का 1 और 3, 1 2 और 0। क्योंकि बी माइनस सी निकाले हो तो डायरेक्ट उसका यूज कर लेना है। इसको ऐड करिए सर, तो 1 में से 1 गया भैया 0, 2 में से गया -2 यानी 0, -3 + 0 यानी कि -3। उसके बाद 5 में 4 गया भैया 9, 0 + -1 2 + 3 यानी कि 5, 1 + 1 2, -1 + 2 1, उसके बाद 1 + 0 1। ये हुआ अपना LHS पोर्शन। इसके RHS पोर्शन में हमें a + b - c निकालना है, a + b - c निकालना है। तो भैया a + b एक साथ रखोगे माइनस का c। तो पहले a + b का ही वैल्यू पुट कर लेना है, अब माइनस में सर c का वैल्यू पुट कर। a + b का वैल्यू जो अपने पास में है वो 4 1 -1 9 2 7, 4 1 -1 9 2 7। उसके बाद अगर बात किया जाए 3 -1 4, 3 -1 और 4। उसके बाद बात किया जाए तो ठीक है वो कंप्लीट हो गया, -c है, c है अपने पास में वहां 4 1 2, c दिया अपने पास में 4 1 2 और 0 3 2 0 3 2 0 3 2। और उसके बाद देखा जाए तो 1 -2 3, 1 -2 एंड 3। बस अब आपको क्या करना है, इसमें घटा देना है। तो यहाँ 4 में से 4 चला गया बाबू भैया 0, 1 में से 1 गया 0, -1 में से गया 2 -3। भैया ऐसे कैसे हो रहा है, अलग दिख रहा है। ठीक है 0 0 -3 आ रहा है। 9 में से 0 गया भैया 9, यहाँ से 2 में से गया 3 तो माइनस का 1, 7 में से 2 गया तो 5, 3 + 1 हो गया 4, -1 प्लस में 2 यानी कि 1, 4 में से 3 गया तो 1। और आप देख पाएंगे यहाँ पर से 0 0 0 -3 0 0 -3 9 -1 5 9 -1 5 और उसके बाद 4 1 1 4 1 1 2 1 1 यहाँ मेरे पास, यहाँ 4 1 1 कैसे हो गया, नहीं 2 ही होगा, सॉरी हमने जोड़ दिया यहाँ पर, हटाना है इसको। हाँ भाई चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है अपने पास में ए मैट्रिक्स दिया है, बी मैट्रिक्स दिया है, 3a - 5b का मान निकालना है। 3a माइनस में 5b का मान निकालना है। तो 3a माइनस का 5b, इसका मतलब ये समझ में आता है 3 से इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है। आप लिख लेना एक स्टेप, मैं डायरेक्ट कर देता हूं। 3 इंटू में मैट्रिक्स जो अपने पास में दिया है ये, आप इसको यहाँ पर मेंशन कर देना।
फिर माइनस में 5 इंटू मैट्रिक्स बी को मेंशन कर देना। ठीक है, अब उसके बाद हम यहां पर लिखते थे 3 से मल्टीप्लीकेशन करके, 3 से मल्टीप्लाई करोगे डिनोमिनेटर का 3 खत्म हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा सर यहाँ पर 2, ये बन जाएगा अपने पास में 3, ये हो जाएगा अपने पास 5, और उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 1 2 और 4, ये हो जाएगा अपने पास 7, ये 4 और ये अपने पास में 2। अब फिर उसके बाद माइनस 5 से मल्टीप्लाई करोगे इसका तो 2 3 और 5, 2 3 और 5, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करोगे भैया तो 1 2 और 4, 7 6 और 2, बस इसको घटा देना है, इसको घटा देना है। घटाओगे इसमें तो अपने पास 2 में से 2 जा रहा होगा 0, 3 में से 3 जा रहा होगा 0, मेरे भैया यहाँ पर ये वाला मैंने गड़बड़ किया, 4 नहीं 6 हो गया यहाँ पर, हाँ, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई हो रहा था। ठीक है, तो देखने को मिलता है कि सारा नंबर इसका 0 0 बन रहा है, सारे ही नंबर 0 0 हो रहा है, क्या मतलब ये 0 मैट्रिक्स बन चुका है। ठीक है बंधु, आइए अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं छठा नंबर में सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मतलब बस इतना सा काम करो, कॉस से इसको मल्टीप्लाई करो, साइन से उसको मल्टीप्लाई करो, बाद में ऐड कर लेना। तो कॉस से मल्टीप्लाई करने जाएंगे यहां पर से, तो हमारे पास मिलेगा कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, फिर उसके बाद कॉस से इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, उसके बाद कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, यानी कि हम लिख सकते हैं इसको कॉस इन माइनस कॉस इंटू साइन, माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, उसके बाद जो कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, उसके बाद फिर प्लस में लिखोगे साइन से मल्टीप्लिकेशन, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा, फिर साइन इंटू कॉस माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, उसके बाद फिर साइन इंटू कॉस लिखोगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, उसके बाद फिर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां पर ये बात समझना होगा कि भैया पहला को पहला के साथ ऐड करोगे तो कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद ये दोनों मिला करके भैया 0 ही बन रहा है, क्योंकि ये दोनों तो सेम ही है, एक प्लस एक माइनस, ये भी वही हाल है 0 बन रहा है, ये कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, और इसके बारे में क्या कहूं, ये भी तो अपना 1 1 ही बन रहा होगा, इसका मतलब 1 0 0 1 की कैटेगरी में चला गया, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना। 7th का पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि x और y दो मैट्रिक्स से, दोनों का वैल्यू निकालना है, जिसमें x मैट्रिक्स आपको x प्लस वाई बराबर दिया हुआ, ये तो इक्वेशन है, समझ लो ना भैया। यहां पर से हमें दिया हुआ है x प्लस में y मैट्रिक्स बराबर में 7 0 2 एंड 5, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, और उसके बाद दूसरा अपने पास में x माइनस में y इज इक्वल टू में 3 0 0 एंड 3, इसको सेकेंड इक्वेशन मान लो। अब इस दोनों को आप सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे सर, दोनों को ऐड कर लो, पहला प्लस दूसरा कर लो, y कट जाएगा, तो फ्रॉम फर्स्ट अब प्लस में सेकंड, हम देख रहे हैं यहाँ पर से सर 2x बराबर में लिखोगे यहाँ पर 7 0 2 एंड 5, अब फिर प्लस में लिखोगे यहाँ पर 3 0 0 एंड 3। अब ऐड करोगे तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है, तो 2x इज इक्वल टू लिखोगे 7 और 3 10, 0 प्लस में 0 2 प्लस में 0 2 5 प्लस 3 8, तो यहाँ से हम कहते हैं x इज इक्वल टू में 1/2 इंटू में 10 0 2 8, और यहाँ से आपको देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिल रहा है सर, 2 से डिवाइड कर दो अंदर में जा करके, क्योंकि यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड मिला है, डिवाइड में नीचे नहीं लिख सकते, अच्छा नहीं लगता देखने में, इसलिए 1/2 से मल्टीप्लाई दिखाते हैं। तो यहाँ पर से आ जाएगा अपने पास में सर 5 0 1 एंड 4। अब हम बात करते हैं सर फिर से y निकालने के लिए, तो फ्रॉम फर्स्ट माइनस सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट माइनस सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड का हम यहाँ पर डिफरेंस निकालेंगे, इससे क्या होगा x और x कट जाएगा, हमारे पास मिलेगा 2y,
इज इक्वल टू में 7, 0, 2 एंड 5। आप फिर उसके बाद माइनस में करोगे, माइनस में y का मतलब सर 3, 0, 0, 3। और यहाँ पर देखने को मिलता है सर कि 7 में से 3 गया तो 4, 0 में से 0 गया 0, 2 में से गया 0 तो 2, 5 में से 3 गया तो 4। कुल मिलाकर के यहाँ से कहा जाए तो अब y इज इक्वल टू लिखा जा सकता है हाफ इंटू में 4024। हाफ से मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ से y का वैल्यू आ जाएगा अपने पास में 20112। ठीक है बंधु। बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं हम लोग आगे अगले क्वेश्चन पे। इसी का सेकंड क्वेश्चन है, ये भी इक्वेशन के फॉर्म में ही है। हमारे पास इक्वेशन दिया है सर 2x, अब प्लस में सर 3y इज इक्वल टू में 2, 3, 4, 0। और उसका दूसरा इक्वेशन अपने पास में दिया हुआ है 3x प्लस में 2y इज इक्वल टू में 2 माइनस 2, 1 माइनस 1 माइनस 1 एंड 5। ये फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर करो, इसको सेकंड इक्वेशन कंसीडर करो। फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करना है। कैसे सर? अगर y गायब करना है इसको 2 से, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर लो। यहां से हम बात करेंगे सर फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस में सेकंड इक्वेशन मल्टीप्लाई बाई 3। 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये 6 बन रहा है, ये 3 से मल्टीप्लाई करने पर 6 कट जाएगा। वैसे नॉर्मल तरीका होता है, इसके कोफिशिएंट इसका मल्टीप्लाई, इसके कोफिशिएंट इसका मल्टीप्लाई करो और सब्ट्रैक्ट कर लो। तो यहाँ पर से जो है सो सब्ट्रैक्ट करो तो ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा अपने पास में 9s में 9x। 2 से मल्टीप्लाई दिखाओगे यहाँ पर से तो 2 इंटू अपने पास आ जाएगा 2340। उसके बाद फिर माइनस में 3 इंटू में 2 माइनस 2 माइनस 1 एंड 5। यहाँ पर देखो ये बन रहा होगा माइनस का 5x। और इधर देखा जाए तो हम देख रहे हैं सर 4, 6 और 8, 0। फिर उसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास में 3 माइनस 6 और प्लस में 3 और 15। बहुत बढ़िया। हम यहाँ से सर 5 इस साइड माइनस 5 डिवाइड में लेके चल जाएंगे। हम यहाँ पर से देख रहे होंगे सर x इज इक्वल टू में -1/5। इसको घटाना ही है, घटा दो। 4 में से 3 चला गया तो बच गया अपने पास 1। 6 में से -6 चला गया तो 12। 8 में से 3 चला गया भैया 5। 0 में से 15 चला गया तो माइनस का 15। अब यहाँ पर -1/2 से सॉरी माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। 5 से मल्टीप्लाई मत करना, 1/5 से मल्टीप्लाई मत करना, क्योंकि सारे के सारे फ्रैक्शन बन जाएंगे। ये दोनों बचेगा, आगे फ्रैक्शन बन जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा देखने में। तो -1 ये हो जाएगा 12, माइनस का 12 ये हो जाएगा माइनस का 5, ये हो जाएगा 15। ये हो गया अपना आंसर, x का वैल्यू। अब y निकालना चाहते हैं तो हमें x को गायब करना पड़ेगा। अब x कैसे गायब होगा सर? इसमें 3 से इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके घटा देना। मतलब सर फर्स्ट इक्वेशन जो है, फर्स्ट इक्वेशन, उस फर्स्ट इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके घटा देंगे। हमारे पास कितना आ जाएगा सर? 3 दूना 6x, माइनस में 6x खत्म। ये हो जाएगा अपने पास में 9y माइनस में 4y। यहां से देखोगे 3 से मल्टीप्लाई करते हुए हम देखेंगे भैया यहाँ पर 3 इंटू में 2, 3, 4 एंड 0। उसके बाद सर 2 माइनस में 2 इंटू में 2 माइनस में 2 एंड -1 और 5। हम यहाँ से कह सकते हैं यहाँ पर 5y इज इक्वल टू में 3 से मल्टीप्लाई करो इसको तो 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, फिर 0। फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर 2 2 जा 4, 2 जा 4 माइनस में 2 2 जा -4 और सॉरी 2 1 जा 2। और उसके बाद बात करेंगे तो यहाँ पर से 2 5 जा 10।
तो यहां पर अगर देखने वाली बात है तो ये हम कह सकते हैं सर कि 5y इज इक्वल टू में 5y इज इक्वल टू 6 में से 4 चला गया तो 2 बचा, 9 में से चला गया 4, 9 प्लस 4 13, 9 प्लस 4 9 प्लस में 4 13, 12, 12 में से चला गया 2 यानी 12 2 14 लगा दोगे। उसके बाद 0 में से 10 गया तो -10। हमारे पास कहानी क्या बन के आता है सर, यहाँ पर कहानी ये बन के आता है कि y इज इक्वल टू में 1/5 इंटू में लिखोगे यहाँ पर तो 2 और 13 14 और -10। बस इतना सा काम करना है, आंसर की प्राप्ति हो जाएगी। समझ रहे हो बंधु? क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। कहता है फाइंड x x फाइंड करिए, जबकि y का वैल्यू आपको इतना दिया हुआ है। अब वो एक और इक्वेशन आपका प्यारा सा बगल में दिया हुआ है। मतलब हमारे पास में इक्वेशन है 2x प्लस में y इज इक्वल टू में 1 0 माइनस में 3 और 2, और उसके बाद सर ठीक है इसमें y के जगह पर लिख सकते हैं हम लोग 2x प्लस में y है तो y के जगह पर हम y का वैल्यू पुट कर देते हैं। कितना भैया 3 2 1 4। इधर अपने पास में है सर 1 0 माइनस में 3 और 2। सही बात है, एकदम सही बात है। हम यहां पर से ये कह सकते हैं बंधु कि 2x इज इक्वल टू में 2x इज इक्वल टू में अपने पास 1 0 माइनस का 3 और 2 है, माइनस 3 2 1 एंड 4 है। हम यहां से कह सकते हैं कि सर 2x इज इक्वल टू में 1 में से 3 गया तो -2, 0 में से गया तो -2, 3 में से -1 तो -4, उसके बाद 2 में से 4 गया तो -2। यहां से हम x बराबर लिख सकते हैं सर 1/2 इंटू माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 4 और माइनस का 2। यही तो बनेगा बात। यस सर, तो हमारे पास में यहाँ पर x का जो वैल्यू आ जाएगा 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, -1 और उसके बाद माइनस का 2 और माइनस का 1, ये हो गया अपना आंसर। सिंपल है, आसान है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। इसमें कह रहा है x और y दो वेरिएबल का इस्तेमाल किया गया है इस पूरे इक्वेशन में, तो आपको निकालना है किसका वैल्यू, x का वैल्यू और y का वैल्यू। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। पहले यहाँ पर देखो 2 से मल्टीप्लाई करके बैठा हुआ है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो तुम भी, तो ये हो जाएगा 2, अब प्लस में लिखोगे यहाँ पर से 6, अब फिर उसके बाद यहाँ 0, इसका 2 इंटू एक्स 2x, अब फिर प्लस में y के लिए लिखोगे तो यहाँ पर y प्लस 0 1 2 इज इक्वल टू में यहाँ पर देखा जाए तो 5 6 1 8। अब यहाँ पर से देख पा रहे हो, यहाँ पर से क्या देख पा रहे हो सर, 2 प्लस में y, 6 प्लस में 0, उसके बाद फिर 0 0 प्लस में 1, फिर 2x प्लस में 2 2x प्लस में 2, और इधर देखने वाली बात यह है कि 5 6 1 8। और हम ये देख रहे हैं भैया मेरे कि यहाँ पर से आ जाएगा यहाँ पर 2, ये हो गया 6, ये हो गया अपने पास 1, ये 2x प्लस में 2, y कहाँ चला गया, सॉरी यहाँ 2 प्लस y था, 2 प्लस में y, और इधर अपने पास में सर 5 6 1 एंड 8। हमें x निकालना है, इसका मतलब x कहाँ कंटेन करता है सर, इसमें, इसको पकड़ लीजिएगा 2x प्लस में 2 इज इक्वल टू में 8, यानी कि 2x इज इक्वल टू 6, इसका मतलब x इज इक्वल टू अपने पास 3 आ रहा है, x इज इक्वल टू अपने पास में 3 आ रहा है। और दूसरा प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि भैया 2 प्लस में y इज इक्वल टू में 5 है, इसका मतलब y का वैल्यू अपने पास आ जाएगा सर 5 माइनस में 2 यानी कि 3। ये अपने पास तैयार हो गया। सॉल्व करना है इस इक्वेशन को एक्स वाई जेड के लिए, मतलब एक्स वाई जेड और टी का मान बताना है। देखो एक क्वेश्चन तो अपने पास लिखा ही है प्यारा सा,
इसमें पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो अपने पास 2x प्लस सॉरी 2z और फिर 2y और फिर 2t है। हम यहाँ पर से बात करें तो 3 माइनस का 3 0 और 6, और इधर में बात करेंगे 3 से मल्टीप्लिकेशन करके 3 3 जा 9 3 5 15 3 चौके 12 3 18 3 18 यस। अब इसको जोड़ना है, क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट को जोड़ोगे हमारे पास क्या आ जाएगा सर 2x प्लस में 3 2z माइनस का 3, उसके बाद 2y यहाँ पर लिखोगे 2t माइनस प्लस का 6, और यहाँ देखने वाली बात होगी सर 9 15 12 और 18। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करो तो पहला जो है हमारे पास में 2x प्लस में 3 बराबर हो जाएगा सर 9 के, यहाँ से कह सकते हो 2x बराबर में 6, तो हम x का वैल्यू आ जाता है हमारे पास में 3। अब यहाँ पर से देखोगे हमारे पास y 2y इज इक्वल टू में 12, तो हम यहाँ से कह सकते हैं y इज इक्वल टू में हमारे पास 6 बन रहा है, तो ये बात अपने पास शामिल है भाई। अब चलेंगे हम लोग सर अगले पार्ट में। z के लिए हम पकड़ेंगे इसको सर 2z प्लस में 3 2z माइनस में 3 इज इक्वल टू 15, यानी कि 2z इज इक्वल टू लिखोगे इसका 15 और 3 18, हमारे पास z का वैल्यू अपने पास आ जाएगा सर 6 सॉरी नहीं 9, तो हमारे पास में मामला होगा z इज इक्वल टू 9। उसके बाद देखा जाए तो हम कह सकते हैं सर 2t प्लस में 6 इज इक्वल टू 18, यहाँ से कह सकते हैं इसका मतलब 2t इज इक्वल टू में 12, t इज इक्वल टू अपने पास में आ रहा है सर 6। ये भी अपना प्यारा सा आंसर आ रहा है। समझ रहे हो बात? बहुत सुंदर सुंदर आंसर। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं सर 11 नंबर पे। 11 नंबर में क्या है सर, इस मैट्रिक्स को x से इस मैट्रिक्स को y से मल्टीप्लाई करके इधर बराबर करना है 10 और 5 के। कुछ दिक्कत नहीं भैया, x से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारे पास आएगा सर 2x, यहाँ आ गया सर 3x, अब प्लस में y से मल्टीप्लाई कर दोगे तो माइनस का y फिर y, और इधर में देखा जाए तो हमारे पास है 10 और 5। जी हाँ, तो यहाँ से कह सकते हो इसका मतलब सर 2x माइनस में y और 3x प्लस में y, और इधर देखोगे तो अपने को 10 और 5, तो इक्वेशन मिल रहा है प्यारा प्यारा। नहीं, यहाँ पर से अगर देखा जाए तो हमारे पास है 2x माइनस में y इज इक्वल टू 10, और उसके बाद सर 3x और प्लस में y इज इक्वल टू में 5। ये हो गया सर फर्स्ट, ये हो गया अपने पास सेकेंड इक्वेशन। पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन को ऐड कर लो, हमारे पास आ जाएगा सर 5x, इधर हो जाएगा 15, तो हम x का वैल्यू पा रहे हैं, x का वैल्यू 3 डिवाइड में चला गया, तो x का वैल्यू 3 मिल चुका है। और उसके बाद अगर देखा जाए तो चलते हम लोग सर दोनों x का वैल्यू डाल दो किसी एक इक्वेशन में, चलो सेकंड में ही पुट कर देता हूँ। सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर से 3 इंटू एक्स का वैल्यू 3 प्लस में y इज इक्वल टू में 5, यहाँ पर से y इज इक्वल टू लिखोगे 9 माइनस का 4। समझ में आ रही बातें? बहुत ही प्यारे से, ठीक है बंधु, तो बढ़िया बढ़िया प्यारा प्यारा क्वेश्चन सब है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है इस मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करना है, इतना प्लस इतना के बराबर है, तो हमें कहता है निकालने के लिए वैल्यू किसका, एक्स वाई जेड और डब्ल्यू का। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई मेरे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे इसको तो हमारे पास आएगा सर 3x, आएगा 3x और 3y 3z और 3w, और हम यहाँ पर से देख रहे हैं सर इसको x प्लस 4, x प्लस में 4, उसके बाद 6 प्लस में x प्लस में y माइनस 1 प्लस में z प्लस में w, यहाँ पर से आ रहा है सर 2w प्लस में 3। चलो क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स को इक्वल करो, 3x बराबर लिखोगे x प्लस का 4, यानी कि यहाँ से लिखोगे 2x इज इक्वल टू 4, x का वैल्यू अपने पास में आ रहा होगा सर 2। y का वैल्यू निकालने के लिए y वाला को पकड़ लो, और y वाला मुझे यही लग रहा है, इसी को पकड़ना होगा।
तो y वाला पकड़ लिया हमने कितना 3y इज इक्वल टू में 6 प्लस x प्लस में y। इसका मतलब 3y तो 3y रखोगे, एक y घटा दो ये 2y हो जाएगा। 2y इज इक्वल टू 6 प्लस में x के जगह 2, तो y का वैल्यू आ जाएगा अपने पास में 4। अब y मिल चुका है, अब चलेंगे हम लोग z निकालने के लिए। तो z निकालने से पहले w निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसको पकड़ेंगे तभी w है, इसको पकड़े हैं में w नहीं है, तो पहले w ही निकाल लो। मतलब w है, z नहीं है। हम देख रहे हैं भैया 3w बराबर में लिखोगे 2w अब प्लस का 3, यानी कि w का वैल्यू यहाँ पर से आ चुका है अपने पास 3। ये भी बढ़िया सा मौका है, इसके हिसाब से हम काम कर लेते हैं आगे। अब इसका यूज कर लेते हैं इसमें 3z बराबर में -1 प्लस में z प्लस में w। ये हो जाएगा अपने पास में 2z इज इक्वल टू -1 प्लस में z के चलते चला है w के जगह पर 3, हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2z इज इक्वल टू में 2 और z का वैल्यू अपने पास में आ रहा है सर 1। ठीक है बंधु, बहुत बढ़िया। ये प्यारा सा आपके पास सॉल्यूशन है। तो क्वेश्चन नंबर 22 तक है, जिसमें से हम लोग 12 क्वेश्चन इस सेशन में रखेंगे, बाकी रेस्ट क्वेश्चन हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। तक के लिए बाय बाय, घर पर रहो, मुस्कुराते रहो, खूब मन ला के पढ़ते रहो। हेलो हेलो नमस्कार आदाब, क्या हाल चाल मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके बेहतरीन से आप ठाकुर सर अकेडमी पे। तो आज हम फिर हाजिर हैं आपके सामने एनसीईआरटी सॉल्यूशन लेकर के। एनसीईआरटी सॉल्यूशन के अंदर में आज हम लोग डिस्कस करेंगे 3.2 का लेक्चर 2, मैट्रिक्स है चैप्टर नंबर 3, उसका 3.2 का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 के अंदर में हम लोग, यानी कि इसका पार्ट 1 कहो, लेक्चर कहो या पार्ट कहो, भाई पार्ट 1 में जो हम लोग डिस्कस कर लिए थे, उसमें हम लोग डिस्कस कर लिए थे 1 से लेके 12 तक को क्वेश्चन, 1 to 12 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आज 13 से स्टार्ट करेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है बंधु, क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है एफ एक्स बराबर में कॉस एक्स है, माइनस में साइन एक्स है 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0, 0 0 1 है। एफ एक्स इंटू एफ वाई का वैल्यू बताना है, एफ एक्स इंटू एफ वाई का वैल्यू बताना है। एफ एक्स इज इक्वल टू अपने पास में लिखा हुआ है कॉस एक्स और माइनस में साइन एक्स 0, कॉस एक्स साइन एक्स, साइन एक्स, फिर अपने पास में कॉस एक्स है, फिर 0 0 0 1 है। हमें कहता है एफ एक्स इंटू एफ वाई का वैल्यू प्रूफ कर देना है, एफ एक्स प्लस वाई होगा। का मतलब यहां पर से हमें एफ वाई की भी आवश्यकता है। एफ वाई जो है यहां पर से निकालोगे तो यहां से ये लिख सकते हैं सर, दैट इंप्लाइज एफ वाई का वैल्यू जो है, एफ वाई का मतलब क्या हो गया सर, इसी में एफ एक्स में एक्स के जगह पर वाई डालना है। एक्स के जगह वाई डालोगे तो अपने पास में आ चुका होगा यहां पर से कॉस वाई माइनस में साइन वाई 0, साइन वाई, उसके बाद कॉस वाई, फिर 0 0 0 1। अब प्रूफ दैट है तो आप LHS लिख के भी स्टार्ट कर सकते हो। LHS अपने पास में सर एफ एक्स इंटू में एफ वाई, इस दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना है। कॉस एक्स पहला टर्म है, अपने पहला नंबर अपने पास में कॉस एक्स, दूसरा है साइन एक्स और 0, फिर उसके बाद साइन एक्स कॉस एक्स 0, उसके बाद 0 0 1। और उसके बाद एफ वाई के बारे में बात करेंगे तो कॉस वाई माइनस में साइन वाई 0, साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन का काम कैसे करते हैं हम लोग सर, रो का मल्टीप्लिकेशन कॉलम के साथ। ये रो है अपना, का मल्टीप्लाई कॉलम के साथ, पहला रो से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो पहला रो में ही लिखते जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास में सर कुछ इस प्रकार से मामला आ रहा है कि कॉस एक्स इंटू में कॉस वाई, फर्स्ट का फर्स्ट के साथ,
माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, साइन एक्स इंटू साइन वाई, फिर प्लस में सर 0 इंटू 0, फिर पहला रो से पहला कॉलम का काम कंप्लीट, पहला रो से दूसरा कॉलम का, यानी कि यहां पर से लिखोगे कॉस एक्स इंटू साइन वाई, लेकिन साइन वाई माइनस में है, माइनस हम यहां लगा देते हैं, फिर प्लस माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, तो प्लस के बदला माइनस ही आ जाएगा, साइन एक्स इंटू में कॉस वाई, अब फिर प्लस में 0, उसके बाद फिर 0 0 और 0। अब सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम का, तो साइन एक्स इंटू में साइन वाई, साइन एक्स इंटू साइन वाई प्लस में कॉस एक्स इंटू में, एक मिनट, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, उसके बाद कॉस एक्स इंटू साइन वाई, फिर प्लस में 0, साइन एक्स इंटू साइन वाई, तो माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस के साथ कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, और फिर प्लस में सर 0, उसके बाद इस रो का इस कॉलम के साथ 0 प्लस 0 प्लस में 0, अब यहां पर से सर इस रो का इस कॉलम के साथ 0 प्लस 0 प्लस 0, इस रो का इस कॉलम के साथ 0 प्लस 0 प्लस में 0, इस रो का इस कॉलम के साथ 0 प्लस 0 प्लस 1। अब आप यहां से देख पाओगे ये आ रहा है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, 0 को स्किप करो, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी फार्मूला पर चला जाता है। कौन सा फार्मूला पर चला जाता है? तो कॉस एक्स प्लस वाई, इसमें से पहले माइनस निकाल लो तब बात करना है। साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, मतलब माइनस निकालने के बाद हमारे पास आ रहा है साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला, लास्ट एलिमेंट 0 है। अब नीचे उतरिए, नीचे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यानी कि साइन एक्स प्लस वाई का सीन बन रहा है, तो साइन एक्स प्लस वाई लगा दिया हमने। उसके बाद यहां पर देख लो, यहां पर क्या सीन बन रहा है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, इसका मतलब हम यहां से लिख सकते हैं कॉस एक्स प्लस में वाई, ये 0 है, इधर तो दोनों नंबर 0 था, यहां पर 1 था। अब गौर करोगे तो यहां दिख रहा है अपने पास में कॉस माइनस साइन, साइन और कॉस, क्या वैसा ही आ रहा है इसमें भी, कॉस माइनस साइन साइन कॉस, बाकी 0 0 1 है। जी सर, अगर इसमें x है एंगल तो इसका नाम रखा है fx, इसमें अगर एंगल में x है तो नाम क्या रखा है इसका fx, एंगल में अगर y आ गया तो नाम हो गया उसका fy। अब एंगल में x प्लस वाई आ गया तो इसका मतलब हम इसको बोल सकते हैं fx प्लस वाई, को बोल सकते हैं हम लोग fx प्लस में y, जो कि आपको RHS तक पहुंचा देगा। आइए अगला क्वेश्चन में कहता है भैया सो दैट, मतलब प्रूफ करना आपको कि ये जो पोर्शन है ये बराबर नहीं है, इस आपको ये प्रूफ करना है। तो इसका नाम LHS रख लेते हैं, ये RHS, हमें ये प्रूफ करना है कि LHS नॉट इक्वल टू RHS। बाकी केस में तो प्रूफ करना होता है कि इक्वल है, लेकिन इसमें कह रहा है नॉट इक्वल प्रूफ करना है। चलो यहाँ पर LHS पोर्शन को पकड़ लेंगे, जो कि हमारे पास में आ गया सर 5 -1 6 और 7, और RHS पोर्शन इसका 2 1 3 एंड 4 है। रो का कॉलम से मल्टीप्लाई कर लोगे इसका, 5 दूना 10, अब माइनस का 3, 5 एकम 5 माइनस का 4, 6 दूना 12, अब प्लस में 21, 6 एकम 6, अब फिर प्लस में 28, ऐसा 7 चौकट। तो कुल मिलाकर के हमारे पास आ रहा है सर 7, और उसके बाद 1, उसके बाद 20 33 और उसके बाद सर 28 और 6 34, ये हमारा LHS पोर्शन है। अब इसी में RHS पोर्शन की तरफ में चलेंगे तो RHS पोर्शन में क्या हो जाएगा अपने पास में 2 1 3 एंड 4, इसके मल्टीप्लाई में लगाओगे 5 -1 6 एंड 7,
इस रो का कॉलम से मल्टीप्लाई करो, 5 दूना 10, 5 दूना 10, अब फिर प्लस 1 इंटू 6, 6। फिर उसके बाद इस रो का इस कॉलम के साथ तो -2, अब प्लस में 7, 3 पंचे 15, अब प्लस में 24। उसके बाद सर 3 तिया 3 कम 3 माइनस में 4 सत्ते 28। तो हम यहाँ से देख पा रहे हैं भाई, यहाँ पर आ रहा अपने पास में 16, ये आ रहा अपने पास में 5, और ये नीचे आ रहा अपने पास में 39, और ये 25। आपको भली भांति दिख रहा होगा कि इसका जो LHS पोर्शन है वो RHS पोर्शन से बिल्कुल भी मैच नहीं, कोई एक एलिमेंट भी इससे इसमें डिफर आया, इसका मतलब इक्वल नहीं है। तो हमें ये प्रूफ करना था कि LHS नॉट इक्वल है RHS, LHS नॉट इक्वल है RHS। समझ रहे हो बात? ये सेम क्वेश्चन है, सेम है, 14 का सेकंड नंबर सेम है, वो 2/2 में था, ये 3/3 में है। इसको मैं कहूंगा खुद से आप प्रैक्टिस करके सॉल्व कर लेना। सेम सवाल है, बस ऑर्डर चेंज है भाई, ऑर्डर थोड़ा सा ज्यादा है इसमें। उम्मीद करते हैं कि आप लोग कर भी लेंगे इसको। ठीक है बंधु, बढ़िए आगे। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में आता भी है, प्रूफ दैट वाला भी रहता है, कभी फाइंड करने वाला भी आ सकता है। हमारे पास में ए दिया है मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब हमें पहले ए स्क्वायर निकालना है, फिर उसको अच्छा उसका 5 तो ए तो पता ही है, आई तो पता ही होता है, फिर सिर्फ एक ही काम हमारा है यहाँ पर से ए स्क्वायर निकालना। तो ए का वैल्यू दिया है अपने पास में, ए का वैल्यू अपने पास में सर 201, 213, उसके बाद 1 1 1 -1 और 0। हम यहाँ से ए स्क्वायर निकालेंगे तो जो कि हमें मिलेगा ए इंटू ए करने से मिलता है। ए मैट्रिक्स को लिख दो, ए मैट्रिक्स अपने पास में आ गया सर कुछ इस प्रकार से 2 0 1 2 1 3 1 -1 और 0। फिर से वापस वही लिख लो, 2 0 1 2 1 3 1 -1 और 0। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हम लोग? रो का कॉलम से मल्टीप्लीकेशन करके ऐड करते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 4। उसके बाद बात करेंगे प्लस में 0 और प्लस में 1, फिर 2 का 0 से 0, फिर 0, फिर उसके बाद -1 का इसके साथ करा तो 2 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0 और 1 इंटू -1 -1। इस रो का इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लो तो 2 प्लस में 0 आ गया। अब हम चलेंगे सर इसमें सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम का, 2 2 जा 4 प्लस में 1 और फिर माइनस में 3, फिर इसके बाद ये 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, हाँ 2 1 जा 2 और फिर 3 1 जा 3। फिर इस रो का इस कॉलम के साथ 0 प्लस में 1 माइनस में 3, उसके बाद 2 और प्लस में 3 और फिर प्लस में 0, 2 प्लस में 3 प्लस में 0। ठीक है, 1 से 2 का तो 2 -2 2 -2 2 -2, फिर उसके बाद 0, फिर इसका 1 का 0 से, फिर 1 का -1 से और 0 का -1 से, तो 0। फिर इसके बाद इसका इसके साथ तो 1 और फिर माइनस में 3 प्लस में 1 2 -3 2। ये तो आप लोग को अच्छे से आता होगा। अब इसका वैल्यू लिख लो इसमें यहाँ पर फटाफट में। तो हमारे पास में आ गया सर 5, ये माइनस का 1 है, ये बच रहा है सिर्फ 2, 4 2 6 3 9, उसके बाद ये माइनस का 2 और ये 5, के बाद 0 और ये हो जाएगा अपने पास -1, ये हो जाएगा माइनस का 2। अब ये जैसे ही निकल गया अपने पास में ए स्क्वायर, अब हम उतर जाएंगे इसका वैल्यू निकालने के, क्योंकि अब जरूरत नहीं, हाँ सवाल में ए क्यूब रहता तो फिर ए क्यूब भी निकालते, ए क्यूब बराबर में ए स्क्वायर इंटू ए निकाल सकते थे। और तब यहां से हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की दुनिया में। ए स्क्वायर माइनस में 5a और फिर प्लस में 6i का वैल्यू चाहिए। ए स्क्वायर का वैल्यू यहां पर हमने निकाल चुका है भैया, 5 माइनस का 1 और उसके बाद सर 2, उसके बाद 9 माइनस में 2 और 5,
0 -1 और -2। फिर उसके बाद माइनस का 5 इंटू ए अपने पास में है 201, 201। उसके बाद 213, 1 -1 एंड 0। प्लस में लिखा हुआ 6i, आई के जगह पे लगाओगे 100, 010, 001। ठीक चल रहा है, बहुत बढ़िया। अब कुछ खास बात नहीं यहाँ पर कि भैया इसको वापस लिख दो। 5 -1 2, 9 -2 5, 0 -1 और -2। अब 5 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 10, 0 और 5, 10, 5 और 15 के बाद सर 1 5 माइनस का 5 और 0 प्लस में 6 0 0 0 6 0 0 0। अब यहां से जो मुद्दे की बात होगी वो क्या होगी सर, तो सिंप्लीफाई करने से मिल जाएगा। यहां से देखोगे तो हमें मिल रहा होगा सर 5 -10 अब प्लस 6, 5 -10 प्लस में, मैं तो कहता हूँ कैलकुलेट करो डायरेक्ट एक ही बार में हटाओ। 5 -10 -5 अब प्लस 6 यानी कि 1। तो जगह -1, ये तो खैर कोई दिक्कत ही नहीं, ये 0 है वो भी 0 यानी कि -1 बच गया। और 2 -5 तो -3 बच रहा है। उसके बाद 9 में से चला गया 10 तो -1, -2 -5 -7 प्लस 6 यानी कि -1, 5 -15 -10 और प्लस 0 यानी कि -10, 0 -5 यानी कि -5। उसके बाद सर -1 -5 प्लस 5 तो यानी 4, क्या 2 -0, 2 -0 तो -2 -2 -0 -2 प्लस 6 यानी कि 4। ये हो गया अपना आंसर। सिंपली जोड़ घटाव सब है, कोई बड़ी चीज नहीं। याद रखना इस सवाल में ए क्यू वाला भी सवाल आ सकता है, तो ए स्क्वायर निकालने के बाद ए क्यू भी हम निकाल के तब इसमें डाल देंगे, अपना काम हो जाएगा। लो नाम लिया, शैतान हाजिर हो गया। यहाँ पर से ए क्यूब आ गया है, तो कैसे कैसे निकालोगे। सबसे पहले ए मैट्रिक्स यहाँ पर लिख लोगे, तो ए मैट्रिक्स यहाँ दिया हुआ है उसको अपने पास से लिख लेना, ठीक है। उसके बाद ए स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग ए इंटू ए का इस्तेमाल करेंगे, कर लिया। ए मैट्रिक्स लिख दो यहाँ पर, फिर उसके बाद यहीं पर फिर से ए लिख देना, जो रिजल्ट आएगा उसको लिख लेना यहाँ पर, ठीक। उसके बाद फिर जो है हम लोग ए क्यूब निकालने जाएंगे। ए क्यूब का वैल्यू आ जाएगा ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर वाला कहाँ से आएगा सर, यहाँ पर जो निकाले होंगे वही ए स्क्वायर रहा होगा, ए हमें दिया ही हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेना है, तो हमारे पास में आ गया सर ए क्यूब। बस मल्टीप्लाई करते समय में नंबर्स का जोड़ घटाव थोड़ा ठीक रखना है बस। अब प्रूफ दैट इसमें लिखा हुआ, इसीलिए हम लोग यहाँ पर एलएचएस पार्ट लिखेंगे, ए क्यूब माइनस में 6 इंटू ए स्क्वायर, और उसके बाद प्लस में 7 इंटू ए, और फिर प्लस में 2i। बहुत बढ़िया। अब इसके हिसाब से यहाँ पर से ए क्यूब का वैल्यू रख देना है, माइनस में 6 इंटू में ए स्क्वायर का वैल्यू पुट करना है, प्लस 7 इंटू ए का वैल्यू पुट करना है, और प्लस में 2 इंटू आई का वैल्यू तो हम भी लिख देते हैं। बस इतना काम कर देना है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना है, यही आपका आंसर बन जाएगा। इतना कर सकते हैं आप। ये स्टेप सब आपको बस फुलफिल करना, हमने स्टेप बता दिया है, आप स्टेप में आपको डाटा लिखना है और कैलकुलेट करते चल जाना। आप कर लेंगे, पूरा भरोसा है आप पे, और करना ही चाहिए, ठीक ना। हाँ आइए सर, ए मैट्रिक्स दिया अपने पास में 3 -2 4 -2, कहता है इसमें आई तो अपना 1001 है, के का मान बताओ जबकि ए स्क्वायर बराबर के ए और प्लस में 2i होता है। तो देखो यहाँ पर हमें दिया हुआ a इज इक्वल टू में 3 माइनस में 2 4 और -2 है। ए स्क्वायर तो सबसे पहले निकालना होगा, जो कि आ जाएगा अपने पास में a इंटू ए, और हमारे पास में आ गया सर 3 माइनस में 2 4 और -2, और यहाँ पर भी बात देखा जाए तो 3 माइनस में 2 4 -2 लिख दिया।
अब रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कर दोगे। इसका मतलब सर इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 तिया 9, 4 दूना 8, 9 प्लस में 8, उसके बाद 3 दूना 6 माइनस का फिर प्लस का 4, तो उसका 4 तिया 12 और उसके बाद प्लस में नहीं माइनस में 8, 4 तिया 12, 4 दूना 8, फिर उसके बाद 4 दूना 8 माइनस का और फिर माइनस में प्लस का 4, कुल मिलाकर के यहाँ पर से हो गया सर अपने पास में 9 8 17, उसके बाद -6 तो -2 बन जाएगा। उसके बाद सर यहाँ पर देखेंगे तो 12 में से 8 गया तो 4, ये हो जाएगा माइनस का 4। ठीक है, 9 8 17 -2 +4 -4। ठीक है, अब कहता है क्वेश्चन के अंदर में कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू में, ए स्क्वायर इज इक्वल टू में दिया हुआ अपने पास में, ए स्क्वायर इज इक्वल टू में के ए और फिर माइनस में कितना 2i। एक काम कर लो ना, के ए इज इक्वल टू लिख लो, के ए इज इक्वल टू कितना, तो ये 2i चला गया इस साइड में, तो ए स्क्वायर माइनस हो जाएगा प्लस का 2i। अब यहाँ से आप निकालने में आसानी रहेगा आपको, ये जो है यहाँ पर ये रहेगा, ए के जगह पे लगाओगे 3 -2 4 और -2, और उधर में आ जाओगे ए स्क्वायर का वैल्यू तो 17 -2 4 और -4 2i, तो 2 इंटू में 1 0 0 1। अब ऐसे करने से यहाँ पर क्या हो जाएगा, के से मल्टीप्लाई करोगे तो 3k माइनस में 2k फिर 4k उसके बाद माइनस में 2k। ठीक है, के से मल्टीप्लाई करना है। इधर में अपने पास में सर 17 माइनस में 2 4 और माइनस का 4 जो है इसमें ऐड करना है, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लो 2 0 0 2। ठीक है, बहुत बढ़िया, एक बार फिर से इसको रिपीट कर देना है, 3k -2k और 4k माइनस में 2k, और उसके बाद इधर में लगाओगे तो 17 और 2 19, -2 से 0 तो -2, 4 से 0 जोड़ोगे तो 4, यही हो जाएगा माइनस का 2 -4 + 2। ठीक है, अब किसी एक को पकड़ लो, किसी एक को पकड़ लो, तीन तिया 9, ओहो हो यहाँ मैंने गड़बड़ कर दिया, 3 तिया 9 4 दूना 8 -8 होगा, 9 माइनस का 8 यानी कि 1। तो देख रहा हूँ यहाँ गड़बड़ हो रहा है भाई, 1 में से 2 गया तो -1, जोड़ना है ना 3। ठीक है, तो यहाँ पर से हम ये देख पा रहे हैं सर, किसी को भी पकड़ लो, किसी को भी पकड़ लो, चलो हम पहला को भी पकड़ लेते हैं, प्लस में 3 के बराबर में 3 हो रहा है, का मतलब हम ये कह सकते हैं यहाँ पर से 3k इज इक्वल टू में 3, इसलिए k का वैल्यू यहाँ पर से हो जाएगा अपने पास 1, k का वैल्यू अपने पास 1। ठीक है बंधु, बहुत बढ़िया है, लाजवाब है। आइए अगले क्वेश्चन पे, ए दिया आपने पास में 0 -10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 0, आई का वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना है, आई के जगह पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना है 2 ऑर्डर का। तो कहता है इसमें आई प्लस में ए का वैल्यू बराबर होगा आई माइनस ए इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। बहुत सुंदर है, बहुत आसान है। हमारे पास ए जो दिया है वो कितना है 0 0 माइनस में 10 अल्फा बाई 2, उसके बाद फिर 10 अल्फा बाई 2 और यहाँ पर 0। यहाँ से LHS पोर्शन ले लोगे, आई प्लस में ए है, आई तो अपने पास बोल रखा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ए जो है वो 0 है, माइनस में 10 अल्फा बाई 2 है, प्लस में 10 अल्फा बाई 2 है और उसके बाद 0 है। बस इसको ऐड कर लेना है, पहले ऐड करेंगे तो हमारे पास आने वाला है सर, हमारे पास आने वाला है 1 + 0 मतलब 1, 0 प्लस ये तो -10 अल्फा बाई 2 रहेगा, उसके बाद 0 प्लस में 10 अल्फा बाई 2 है, उसके बाद 1 + 0 1। ये हो गया हमारा सर LHS पोर्शन। अब RHS में दिमाग लगाना स्टार्ट करते हैं हम लोग।
RHS में क्या लिखा हुआ है सर, I माइनस में A, उसके इनटू में लिखा है अपने पास में कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, उसके बाद फिर साइन अल्फा और कॉस अल्फा है। अब आपको छोटा सा काम करना है, सिंपल सा आसान सा काम करना है। क्या काम करना है सर, तो I माइनस में A है, I माइनस A का मतलब हो जाएगा सर, I लगा दो 1 0 0 1, और माइनस में A लगाओगे तो हमारे पास आता है 0 माइनस में 10 अल्फा बाई 2। ठीक है, उसके बाद 10 अल्फा बाई 2, और उसके बाद यहाँ पर ठीक है, और इसमें जो है हमारे पास में आ गया कॉस अल्फा माइनस में साइन अल्फा और कॉस। ठीक है, अब पहले इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, घटा लो, तो 1 में से घटाओगे इसको 0 को तो 1 ही रहेगा, 0 में से इसको घटाओगे तो प्लस बन जाएगा 10 अल्फा बाई 2, और ये रहेगा अपने पास में 0 माइनस हो जाएगा 10 अल्फा बाई 2, और उसके बाद बात करेंगे इसमें तो ये अपने पास में 0 है, नहीं 1 में से 0 माइनस कर रहे तो 1 है। उसके बाद यहाँ पे आ जाओगे तो कॉस अल्फा माइनस में साइन अल्फा और कॉस अल्फा। अब जो है यहाँ पर सिस्टम हम लोग क्या करेंगे भाई, मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँ, यहाँ पर मल्टीप्लाई करने से पहले आप LHS को जरूर देख लीजिए। LHS में क्या लिखा हुआ है सर, LHS में 1 माइनस 10 अल्फा बाई 2, 10 अल्फा बाई 2 और 1 लिखा हुआ है, मतलब ये ऐसा ही है टर्म, लेकिन साइन कॉस में अल्फा नहीं है LHS में, और हमें LHS ही जाना है, इसीलिए हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं भैया इस कॉस को साइन का ऐसा फॉर्मूला लगाओ जो 10 में आता होगा। थोड़ा लेंदी फॉर्मूला होता तो सपोज करके भी काम चला सकते। कैसे सर, तो देखो हम लोग पहले जानते हैं फार्मूला सर कि कॉस अल्फा का फार्मूला होता है 1 माइनस में 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, अब बट्टा में 1 प्लस में 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। अगर सोचो थोड़ा देर के लिए कि हमने यहाँ पर से रख लिया नाम, लेट कर लिया थोड़ा देर के लिए कि 10 अल्फा बाई 2 जो है ना उसका नाम हम अगर टी लेट कर लिए, टी चाहे एक्स रख लो, इसका मतलब ये हम कह सकते हैं सर यहाँ पर एक्स रखे जो है यहाँ पर, तो ये बन चुका होगा अपना 1 माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। हमने 10 अल्फा बाई 2 के जगह पर एक्स ही डाल दिया। ठीक है, सेम इसी तरह से का फॉर्मूला हम लोग साइन में भी अप्लाई करेंगे। साइन अल्फा बराबर में जो है, साइन अल्फा बराबर फॉर्मूला होता 2 अल्फा बाई 2 डिवाइड बाई 1 प्लस में 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, और आप ही ने खुद कहा है कि सर अल्फा के जगह एक्स रख लेना, 10 अल्फा बाई 2 के जगह पर, ये हो गया 2x बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका हम यूज करेंगे इसमें 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 अब हम ये समझते हैं सर कि यहां पर से मामला क्या होगा सर, अब RHS पोर्शन जो है वो थोड़ा सा स्मार्ट दिखना शुरू हो। देखो भाई यहां पर जो है अपने पास 1 है, माइनस एक्स बन जाएगा, सॉरी प्लस एक्स बन जाएगा, ये माइनस एक्स हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 10 अल्फा बाई 2 के जगह पे एक्स, तो 1 एक्स माइनस एक्स और 1, और इस सब जो लिखा अपने पास में इस सब का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉस अल्फा के लिए। मीन्स अब यहाँ पर वैल्यू पुट करने की बात है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा है, तो माइनस का 2x बट्टा में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, और नीचे फिर से जो है हमारे पास साइन अल्फा ही है, का मतलब इस वैल्यू को रिपीट कर देते हैं नीचे,
उसके बाद अगर बात करेंगे तो कॉस अल्फा है, कॉस अल्फा है, इसको हम रिपीट कर देते हैं। अब ये जो है अपने पास में ये सब जो कहानी निकल के आ रहा है, इसमें करना क्या है, इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, रो का कॉलम से। लेकिन अभी मल्टीप्लाई करोगे तो थोड़ा बड़ा बड़ा साइज बन जाएगा सबका। हम ये कहते हैं कि सर इस सब में से कॉमन लिया जा सकता है, सबके डिनोमिनेटर में 1 जैसे सबके डिनोमिनेटर में 1+x² कॉमन होगा, यानी कि बाहर में कॉमन लेके लिखोगे तो आ जाएगा हमारे पास 1/1+x²। हम यहाँ भी लिख सकते हैं कॉमन लेके, यहाँ भी लिख सकते हैं, क्योंकि इनटू का ही मामला है। 1x माइनस एक्स और 1 है, और इसमें आ जाएगा 1 माइनस में x² सर, माइनस का 2x और प्लस में 2x, और ये 1 माइनस में x। अब रो का कॉलम से मल्टीप्लिकेशन करना स्टार्ट कर दीजिएगा, पहला रो को पहला कॉलम के साथ, यानी कि 1 में 1 प्लस में x² है, और इधर से देखें रो का कॉलम से तो 1 माइनस x², 1 से मल्टीप्लाई करने पर प्लस में 2x²। इस रो का इस कॉलम के साथ तो माइनस का 2x, x से मल्टीप्लाई करो तो x माइनस में x का पावर 3। इस रो का इस कॉलम के साथ चलोगे तो माइनस एक्स प्लस में x का पावर 3 प्लस में 2x, ये हो जाएगा अपने पास में प्लस में 2x और फिर प्लस 1 माइनस में x, 2x²। x से भी तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं इससे। हाँ सर। अब चलिए सर इसको थोड़ा और सिंपल करते हैं। 1 में 1 प्लस में x² है, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस में x², ये माइनस एक्स माइनस एक्स का पावर 3। इस दोनों में देखो तो ये दोनों मिला के x बन जाएगा x प्लस एक्स का पावर 3। इसमें आ जाएगा 1 प्लस में x²। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम यहां पर से कॉमन ले सकते हैं। 1 में 1 प्लस x² है, तब में देखो जरा सा क्या बन रहा है, ये तो खैर 1 प्लस x² ही है, इसमें से माइनस एक्स कॉमन ले रहे हो तो 1 प्लस में x² ये भी बन रहा है, इसमें से भी x कॉमन लोगे तो 1 प्लस x² बन रहा है, इसमें तो सीधा सीधा रख लो। अब हमारे पास दो बातें हैं, ये सब में कॉमन है, चाहे इससे सब में मल्टीप्लाई कर दो, सब में मल्टीप्लाई कर दो। हम यहाँ पर से देख पाएंगे सर कि मल्टीप्लाई करने के बाद ये बन चुका होगा 1, ये माइनस एक्स और ये 1, और आपने x नाम रख दिया था 10 अल्फा/2 का, तो माइनस में 10 अल्फा/2, 10 अल्फा/2 और 1, ये हमारा RHS। सॉरी, ये हमारा LHS है, RHS को ही ब्रेक कर रहे थे। समझ में आ रहा बंधु, है ना बढ़िया सा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। आइए सर अगले क्वेश्चन में। ए ट्रस्ट फंड हैज 30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इनटू 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड। कहता है एक संस्था के पास 30,000 रुपया का फंड है, मतलब 30,000 रुपया है, सपोज करो आप ही के पास 30,000 रुपया है, आप चाहते हो दो जगह इन्वेस्ट करें, दो अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करें, मतलब रख दे, जमा कर दे, बाद में ज्यादा पैसा बन के निकलेगा, ऐसा। जिसमें फर्स्ट बॉन्ड जो होगा वहां से उसको 5% इंटरेस्ट मिल रहा है पर ईयर। हाँ जी, अब उसमें कह रहा है सर फर्स्ट बॉन्ड जो है वो 5% इंटरेस्ट पर ईयर, मतलब पहला बॉन्ड से उसको 5% पर ईयर इंटरेस्ट मिल रहा है। सेकेंड बॉन्ड से उसको मिल रहा है सर, सेकेंड वाला इन्वेस्टमेंट से उसको 7% पर ईयर मिल रहा है। मतलब सीधा समझो तो पहला जगह जो दो जगह 30,000 को दो जगह इन्वेस्ट किया, मान लो एक जगह 10,000 लगा दिया, एक जगह 20,000 लगा दिया, पहला जगह 10,000 जो लगाया उसको वहां से 5% ब्याज मिल रहा है एनुअली, और दूसरा जगह जो लगाया है 20,000 वहां से मिल रहा है उसको 7% ईयरली।
Using matrix multiplication, determine how to divide 30,000 among two types of bond if the trust fund must be obtained an annual total interest of. कहता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का इस्तेमाल करके आप हमें ये बताइए कि 30,000 को कैसे डिवाइड किया दो बॉन्ड में, जबकि उस संस्था को हर साल 1,800 रुपया प्रॉफिट मिल रहा है टोटल, और 2,000 दो क्वेश्चन है, एक बार 1,800 एक बार 2,000। 1,800 वाला हम बनाएंगे, 2,000 वाला आप बनाएंगे। देखो यहां पर सबसे पहली बात यह है कि भाई 30,000 को इन्वेस्ट कैसे करता है वो समझना है। तो अभी तो उसने नहीं दिया भैया कि आपने पहला बॉन्ड में कितना डाला पैसा, सेकंड बॉन्ड में कितना डाला पैसा, ये नहीं दिया। तो हम किसी एक बॉन्ड का अमाउंट मान लेते हैं एक्स है, मान लिया हमने, मान लिया यहां पर से लेट अमाउंट ऑफ फर्स्ट बॉन्ड। फर्स्ट बॉन्ड का जो है हम लोग मान लिए इसका अमाउंट जो है वो एक्स रुपया है, और उसके बाद अमाउंट ऑफ सेकंड बॉन्ड पर चल जाएंगे, ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा अपने पास में 30,000 माइनस एक्स। कितना हो जाएगा सर? 30,000 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों मिला के उसको 30,000 पुराना है, या पहला बॉन्ड में जितना दे दिया होगा उतना घटाओगे तभी दूसरा बॉन्ड में लगाएगा पैसा। जो डाटा पहले दिया, पहले बॉन्ड के बारे में चर्चा कर रहा था, तो उसको हम रो मैट्रिक्स में सजाएंगे। किसमें? रो मैट्रिक्स में यानी कि मैट्रिक्स ऑफ बॉन्ड, मैट्रिक्स ऑफ बॉन्ड जो लगाओगे बॉन्ड, वो अपने पास है कितना सर? रो में सजाना है इसको एक्स, और उसके बाद 30,000 माइनस एक्स, या मैट्रिक्स ऑफ अमाउंट भी लिख सकते हो। इसका ऑर्डर हो गया सर 1/2। अब पहले हमने क्यों कहा कि रो में सजाना, वो हम चीजें बाद में आपको डिस्कस करके बताएंगे। उसके बाद उसको इंटरेस्ट मिल रहा है कितना? 5% और 7%। तो मैट्रिक्स ऑफ इंटरेस्ट वो मिल रहा है उसको 5% और 7%। इसको कॉलम में सजाना है, ठीक है, क्योंकि यहां पर जो है इसका ऑर्डर बन जाएगा 2/1। इसीलिए बोले पहला वाला को जो शुरू में डाटा दिया उसको रो में सजाने के लिए, बाद वाला कॉलम में, इसीलिए कि नंबर ऑफ कॉलम बराबर होगा नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम बराबर नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम बराबर नंबर ऑफ रो, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और दूसरी बात यहां पर जो है कि जो बचेगा वो 1/1 का होगा, मतलब टोटल अमाउंट मिलेगा। 1/1 का मतलब एक एलिमेंट मिलेगा, टोटल अमाउंट। समझ रहे हो बात? अब इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो पहला क्वेश्चन अब शुरू होता है, ठीक है। टोटल इंटरेस्ट जो उसको मिलता है, टोटल इंटरेस्ट वो मिलता है उसको 1,800 रुपया, पहला क्वेश्चन है इसके अंदर में। अब इसका मतलब ये कह सकते हो कि जितना पैसा उसने लगाया, अमाउंट लगाया, और उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था, रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसको दोनों को मल्टीप्लाई करने से इंटरेस्ट मिलेगा। नहीं, मान लो आपने 1,000 रुपया जमा किया बैंक में, तो आप एक साल का मान लो 10% बैंक हमको ब्याज दे रहे थे, एक साल के बाद मेरा पैसा कितना हो जाएगा? तो मेरा पैसा, हमें इंटरेस्ट कितना मिलेगा? पैसा कितना होगा नहीं, इंटरेस्ट कितना मिलेगा? हमने 1,000 रुपया जमा किया अपने अकाउंट पर, एक साल के बाद अगर हमको 10% दे रही है पर ईयर, इसका मतलब एक साल के बाद कितना हमको इंटरेस्ट मिलेगा? तो 1,000 इंटू 10%, 1,000 इंटू 10%, ठीक। SI सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो काम करता है PRT बट्टा में कितना 100। P अगर 1 है तो इसका मतलब PR बट्टा 100। आप इसको ये भी लिख सकते हो PR%, P इंटू R%, वही हुआ प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसका मतलब यहां से ये कह सकते हो सर कि X और 30,000 माइनस एक्स, और उसके बाद इधर में अपने पास में 5% और 7%, इधर अपने पास में 1,800 है। इसको भी मैट्रिक्स बना लो,
कोई एक नंबर बाहर में खुला हुआ रहे या मैट्रिक्स में बंद रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, चीज ही है। रो का कॉलम से मल्टीप्लाई करो 5% ऑफ एक्स, 5% टू एक्स समझो, ऐसे लिखो x इंटू 5% प्लस में 30,000 माइनस x इंटू 7%, और ये मिला के एक एलिमेंट आएगा और ये बराबर होगा किसके, 1800 के। सही बात, एकदम सही बात है। अब इसके मतलब वो परसेंट का मतलब वो ये 100 से डिवाइड लगा लो। इसका मतलब आप लिखोगे यहाँ पर से 5x बट्टा में 100, फिर प्लस में लिखोगे सर 30,000 माइनस x टू में 7/100, टू में 7/100 इंटू में 7/100। उसके बाद जो है हम लोग एक चीज और नोटिस करेंगे तो हमें ये दिख रहा है, ये जो अपने पास में लिखा हुआ ये एक एलिमेंट है, इधर भी एक एलिमेंट है, इक्वल का साइन है मतलब मैट्रिक्स के इंटरनल एलिमेंट्स इक्वल होंगे। तो बराबर कितना लिखोगे सर, 1800, एलिमेंट एलिमेंट बराबर होगा। इसका एलसीएम हो जाएगा सर हमें 100, ऊपर हो गया 5x, आप प्लस में लिख दोगे 7 या 21 210, 7 या 21 पर 4 0 2,10,000 माइनस में 7x बराबर लिखोगे 1800। अब जो है ये बन जाएगा ऊपर में माइनस का 2x, तो माइनस का 2x लगाओगे, माइनस का 2x, आप फिर प्लस में लिखोगे कितना 2,10,000 बराबर में लिखोगे 1,80,000। यहां से कह सकते हो इसका मतलब माइनस का 2x बराबर में ये उछल जाएगा तो माइनस का 30,000। यहां से x बराबर लिखोगे यहां पर 15,000। इसका मतलब पहला जगह जो उसने इन्वेस्ट किया था पैसा, वहां से उसको मिल रहा है 15,000 रुपया। पहला बॉन्ड का अमाउंट जो है वो 15,000 है। हेंस इसका मतलब फर्स्ट बॉन्ड जो था वहां से उसको मिल रहा है 15,000, और सेकंड बॉन्ड जो था, सेकंड बॉन्ड वो था हम लोग का 30,000 माइनस एक्स, यानी कि 30,000 माइनस में 15,000, तो इसका मतलब ये भी 15,000 रुपया। का मतलब हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि दोनों बॉन्ड से उसको 15,000 रुपया, दोनों जगह जो है उसने 15,000 रुपया इन्वेस्ट करा था। ये कोई जरूरी नहीं कि हर केस में सेम आए। फिर बी वाला पार्ट में चलिएगा, बी वाला पार्ट में जो है उसमें लिखा हुआ है भैया टोटल इंटरेस्ट, उसका टोटल इंटरेस्ट जो है वो का 2,000 रुपया। तो सब डाटा तो सेम ही चलेगा, बस यहाँ पर जो है सेम डाटा सब कुछ सेम चलेगा। यहाँ 1800 के बदले 2,000 फिट कर दोगे, यहाँ आ जाएगा सर 2,000, ये हो जाएगा 2,00,000 रुपया, बस सिंप्लीफाई कर लोगे। यानी कि ये आप खुद ही कर दीजिएगा, सब कुछ यही रखिएगा और उसमें बस 1800 के जगह पर 2,000 रुपया कर दीजिए, बात खत्म। द बुक सोप ऑफ ए पार्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। किसी खास स्कूल का मतलब बुक्स ऑफ पार्टिकुलर स्कूल मतलब किसी किताब दुकान है किसी खास स्कूल का, होता है ना बहुत सारा स्कूल अपना पंपलेट दिया बना के भैया कि आपको बुक्स इस दुकान से खरीदना है, वैसे यहाँ पर है बुक शॉप जो है उसमें 10 डजन जो है वो केमिस्ट्री का बुक है, ठीक है। और उसके बाद बात करेंगे तो 8 डजन जो है 8 डजन वो फिजिक्स का बुक है, और 10 दर्जन जो है वो इकोनॉमिक्स का बुक है। अब पहले डाटा जो दिया है वो बुक्स का दिया है, तो पहले हम लोग बुक्स के लिए बनाएंगे, बुक्स का बनाएंगे रो मैट्रिक, ठीक है। उसका सेलिंग प्राइस जो इसका दिया सेलिंग प्राइस वो है अपने पास में सर RS 80 रुपया, 60 रुपया और 40 रुपया ईच का। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, एक पीस का। वहां दर्जन में दिया डाटा, यहाँ पर पीस में, कोई दिक्कत नहीं। फाइंड द टोटल अमाउंट द बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा।
मतलब मैट्रिक्स का यूज करके आप हमें बताओ कि जब दुकानदार सारे बुक्स को बेच लेता है तो पैसा कितना प्राप्त होगा। एक, यहां पर केमिस्ट्री का जो बुक है वो है 12 दर्जन, 10 डजन। 10 डजन का मतलब ये हो गया भाई, इसको पीस में कन्वर्ट कर दो, 120, क्योंकि एक दर्जन होता है 12, 10 का हो जाएगा भैया 120। फिर फिजिक्स के बुक उसके पास थोड़े कम थे, 8 डजन था, इसका मतलब यहां से कह सकते हैं 8 इंटू 12, 12×8 = 96। उसके बाद जो है इकोनॉमिक्स का बुक उसके पास था 10 डजन, इसका मतलब वही 120। जो डाटा पहले दिया है उसको आप रो मैट्रिक्स बनाओगे। इसका मतलब यहां पर से लिखोगे मैट्रिक्स ऑफ बुक, मैट्रिक्स ऑफ बुक्स, वो अपने पास में सर, वो अपने पास में है 120, 120, 96, 120। उसके बाद मैट्रिक्स ऑफ प्राइस, सेलिंग प्राइस, वो रखा हुआ है सर 80, 60 और 40। अब कहता है दुकानदार को कितना पैसा मिलेगा जब टोटल का टोटल उसने किताब बेच दिया तो। चलिए टोटल अमाउंट जो है यहां पर से निकालोगे, टोटल अमाउंट, वो क्या होगा यहां पर से, नंबर ऑफ बुक्स इनटू में सेलिंग प्राइस। नंबर ऑफ बुक्स इनटू सेलिंग प्राइस। नंबर ऑफ बुक्स जो है वो मैट्रिक्स के फॉर्म में, सेलिंग प्राइस भी हमारा मैट्रिक्स के फॉर्म में, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। अरे दुकानदार ने 80 रुपए की रखा है बुक का कीमत है, 2 बुक बेचा, का मतलब कितना, 80 दूना 160 रुपये प्राप्त हुआ। यानी कि नंबर ऑफ बुक्स को मल्टीप्लाई कर दो उसके सेलिंग प्राइस से, यानी कि लिखोगे यहां से 120, फिर 96 और फिर 120 को मल्टीप्लाई करोगे कॉलम के साथ, 80, 60 और 40। रो का कॉलम से 12×96, 12×96, 9600, प्लस में इसका 0×6=36 का 6, 9×54 और उसके बाद 3×57। ठीक है, और प्लस में चलेंगे हम लोग 112×4=48, 4800, यानी कि यहां पर से 0, 6, 8, 7, 15 और 6, 21, फिर बचा 2 तो 6 और 5 11, 11 और 9 20, यानी कि दुकानदार को प्राप्त होगा 20,160 रुपया, 20,160 रुपया। सिंपल है, थोड़ा बहुत भी भारी नहीं। अज्यूम कीजिए, मतलब मान लीजिए, कल्पना कीजिए कि अगर x का ऑर्डर 2/n हो, y का ऑर्डर 3/a हो, और उसके बाद z का ऑर्डर 2/p हो, w का ऑर्डर n/3 हो, p का ऑर्डर p/k हो। चूज द करेक्ट ऑप्शन या करेक्ट आंसर इन 21 to 22, 21 एंड 22 क्वेश्चन, मतलब 21वां 22वां क्वेश्चन में आपको बस आंसर सेलेक्ट करना है। पहला कंडीशन, आप पहला क्वेश्चन अपने पास 21 का, रिस्ट्रिक्शन ऑन एनकेपी, एनकेपी के बीच में क्या संबंध होगा, क्या कंडीशन होगा जिसके वजह से हम पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई को डिफाइन कर सकते हैं। डिफाइन का मतलब उसका मान निकाल सकते हैं। इसका किसका बात कर रहा है सर, पी वाई प्लस में डब्ल्यू वाई, पी वाई प्लस में डब्ल्यू वाई। तो पहले हम इसका फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ऑर्डर लिख लेंगे। इसका ऑर्डर कितना है सर, इसका ऑर्डर P का ऑर्डर दिया अपने पास में, P है सबसे लास्ट में, मतलब P/K। Y जो है वो सेकंड नंबर पर है, इसका मतलब 3/K।
उसके बाद बात करेंगे सर हम लोग W का, तो n/3, y का मतलब 3/k। अब सबसे जरूरी बात यहां पर ये है कि ये बीच में प्लस है, ठीक है? उससे पहले, प्लस से पहले यहां पर इंटू भी करके देखना है। इंटू होने के लिए पहला का नंबर ऑफ कॉलम बराबर दूसरा का नंबर ऑफ रो होना चाहिए। इसका मतलब ट्रांसपेरेंट है बात भैया, k का वैल्यू 3 है। जो बच गया यहाँ पर ये दोनों पार्टी, वो बेकार नहीं है, ये ऑर्डर देता है किसका, p का ऑर्डर होता है ये, p/k। कहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, p/3, k का वैल्यू हमने 3 पुट कर दिया। अब इसमें क्या है सर, मल्टीप्लाई होने के लिए इसका इक्वल होना जरूरी है। पहला का नंबर ऑफ रो दूसरा का नंबर ऑफ रो के बराबर है, का मतलब मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और रिजल्ट कैसा आएगा, सो देखो n/3 n/k, या फिर कह सकते हो n/3 कह सकते हो। इसका मतलब हम यहां से ये कह सकते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है तभी संभव होगा जब p/3 हो जाए। py का ऑर्डर p/3 है, अभी हमें मिला py का ऑर्डर p/3, wy का ऑर्डर मिला n/3। अब यहां पर से जो देखा जाए, दोनों का ऑर्डर इक्वल है, दोनों का ऑर्डर इक्वल होना चाहिए क्योंकि बीच में प्लस का साइन है। इक्वल कैसे होगा, इक्वल होने के लिए n और p को इक्वल होना पड़ेगा। 3 3 तो इक्वल है, यानी कि p बराबर n होना चाहिए। और दूसरी शर्त कि k का वैल्यू जो है वो 3 ही होना चाहिए। ये तो आ गया पहला नंबर पे ही ऑप्शन अपना, k बराबर 3, p बराबर n। आइए सर, n और p दोनों आपस में इक्वल है, n और p दोनों कहता आपस में इक्वल है। ऑर्डर ऑफ 7x माइनस में 5z का बताना है। देखो इसका ऑर्डर फाइंड करना है। केस में हमें देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा सर, कि यहां पर जो है सो x का ऑर्डर कितना है और z का ऑर्डर कितना। x का ऑर्डर हमारे पास में 2/n है और z का ऑर्डर है अपने पास में 2/p। ये इसका ऑर्डर है 2/n, का ऑर्डर है 2/p। तो हम जानते बीच में प्लस या माइनस हो, उस केस में नंबर ऑफ रो बराबर नंबर ऑफ कॉलम भी बराबर होना चाहिए। मतलब 2 तो बराबर है ही, और n बराबर p होना चाहिए। वो तो दिया ही हुआ है कि n और p सेम है। इसका मतलब दोनों अलग अलग दिखने में है लेकिन दोनों सेम चीज है। मान लो किसी ने p के जगह 5 रखा, तो n का वैल्यू भी 5 हो गया, यानी 2/5 2/5 बन जाएगा। इसका मतलब दोनों अलग अलग दिखने में है लेकिन वैल्यू सेम ही है। इसका मतलब इसका ऑर्डर हो जाएगा सर 2/n, या फिर आपको मन हो तो 2/p भी बना सकते। तो एक ही ऑप्शन यहां पर अवेलेबल होगा, 2/, समझ रहे हो बात। हाँ सर, इसी के साथ आपका 3.2 हो जाता है कंप्लीट। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखेंगे, फिर मुलाकात करते हैं आपसे अगले लेक्चर में जिसमें डिस्कस कर रहे होंगे हम लोग 3 पॉइंट। तब तक के लिए बाय बाय।